आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम आपको इस वीडियो में अपने घर में कौन सा स्टेबलाइज़र लगाएं और उसका कनेक्शन कैसे करें, साथ ही साथ स्टेबलाइज़र कितने केवीए का लगाएं और उसका लोड कैलकुलेशन कैसे करें कि घर में हमको कौन सा स्टेबलाइज़र लगाना है, कितने केवीए का लगाना है। तो सारी चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जब भी अपने घर में आप स्टेबलाइज़र लगाना चाहेंगे तो सबसे पहले ये गौर करें कि आपको कौन से कनेक्शन के लिए इसको लगाना है, या पूरे घर के लिए लगाना है आपको स्टेबलाइज़र, या फिर एक पार्टिकुलर सेक्शन जैसे आपको टीवी के लिए लगाना है, या फिर आपको कोई डिवाइस है जो घर में लगे हैं उसके लिए लगाना है। तो सबसे पहले डिसाइड कर लें, या फिर आपका हो गया एसी के लिए लगाना है, या फिर जिस पर्पज़ के लिए लगाना है उसको सबसे पहले डिसीजन ले लें, उसके अनुसार ही आप स्टेबलाइज़र खरीदें। मान लीजिए अगर आप टीवी के लिए ओनली खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लो वाट का खरीदना पड़ेगा, मतलब कम पैसे में आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप चाहेंगे कि पूरा घर का कनेक्शन हमको स्टेबलाइजर से ही देना है तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करें वो आपको बताते हैं। जैसे अब लोड कैलकुलेशन आपको बताते हैं। लोड कैलकुलेशन, आपके घर में कितने लोड लगे हैं उस चीज़ को पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। पूरा घर में के लिए आपको अगर स्टेबलाइजर लगाना है तो लोड कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। मान लीजिए भाई घर में अगर लाइट लगे हुए हैं, आजकल तो 9 वाट 10 वाट के लाइट आते हैं, तो मान लीजिएगा 10 एलईडी लाइट, तब कितना हो गया, इसको 100 वाट मान लेते हैं टोटल। ठीक है। टीवी आपके घर में अगर एक चल रहा है तो इसको ही मान लीजिए मैक्सिमम मान लेते हैं, तो 200 वाट मान लेते हैं। वैसे 200 वाट होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए। फैन लगे 4-5 गो, ठीक है, 5 फैन मान लेते हैं, ठीक है ना। 5 फैन मान लेते हैं तो आपको तो एक का मान लीजिए 70 वाट, तो 7×5 = 35, 350 वाट हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं। मान लीजिए आपके घर में एसी लगा रहे हैं तो कितने टन का लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। तो उसका आपको वाटेज जोड़ लीजिएगा। जैसे अगर 1 टन 2 टन का लगा रहे हैं तो मान लीजिए इसको मैक्सिमम मान लीजिए 2 केवीए का होगा, ठीक है ना, 2 किलोवाट का हो जाएगा, ठीक है ना, जिसको 2000 भी बोल सकते हैं, 2000 वाट का, ठीक है। तो इस तरह सबसे पहले कैलकुलेशन कर लें। कैलकुलेशन करने के बाद जो टोटल आएगा, मान लीजिए इतना ही मेरे घर में लगा हुआ है। अब मोटर लगा रहे हैं तो मोटर के लिए आमतौर पर स्टेबलाइजर लगाते हैं, लेकिन उसके लिए केवीए जो वाटेज है वो जोड़ लें पहले। मान लीजिए मोटर आपको 1 HP का मोटर है तो 750 वाट मान लें इसको भी, ठीक है ना, 1 HP का मोटर। तो इस तरह आप कैलकुलेशन कर लें। तो जोड़ने के बाद टोटल टोटल जोड़ लेते करके अभी हम जितना लिखे हैं उसको मिलाकर हमारा हो रहा है 3400, ठीक है, 3400 वाट। 3400 वाट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बढ़ा लें। जैसे हमारे घर में प्लग चार्जर वगैरह लगेगा तो मान लीजिए इसको 4000 मान लें पूरी, ठीक है ना, 4000 वाट, कि मेरे घर में 4000 वाट का लोड लगा है। कभी भी अगर हम मैक्सिमम सभी सभी चीज़ ऑन करते हैं तो 4000 लोड मेरा आएगा। तो इसके अनुसार आपको लगाना कितना का है स्टेबलाइजर। और टोटल लोड मेरा 4000 हो गया मान लें, तो स्टेबलाइजर आपको 4 केवीए तो हो गया ही, कि इक्वल टू 4 केवीए लिख सकते हैं, यानी 4 किलो वाट, ठीक है ना। तो 4 केवीए तो ये हो गया, लेकिन आपको क्या करना, जब भी आप स्टेबलाइजर लगाएं तो उसका 20% एक्स्ट्रा लोड वाला लगाएं। मैंने 4 केवीए है तो इसका 20% एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो ये 5 केवीए आएगा, ठीक है ना। तब अगर 4000 वाट आपके घर में लोड है तो आप 5 केवी का स्टेबलाइजर लगाएं तो आपके लिए बेटर होगा। अगर कभी भी अचानक लोड भी बढ़ जाए तो ये आपको सेफ्टी प्रदान करेगा। और अगर उससे कम हो रहा है, यानी मान लीजिए आपके घर में 2 केवीए लोड हो रहा है, तो 2.2 केवीए का अगर आपके घर में लोड हो रहा है 2 किलोवाट का, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 केवीए का 2.5 केवीए का लगा लें या 3 केवीए का लगा लें। थोड़ा हायर लगाना है ऑलवेज, जो भी लोड हो रहा है उससे थोड़ा आपको हायर लगाना है, तभी आपके घर को ये सुरक्षा अच्छा से देगा। अब सेम टू सेम भी लगा सकते हैं, लेकिन कभी बाई चांस हुआ कि अब 4 केवीए लोड से थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हो रहा है तो क्या करें, इसमें ये हीट होगा और ये जलने का चांसेस ज़्यादा है। तो अब क्या करें, थोड़ा सा अगर हायर लगाएंगे तो आपको सेफ्टी ये अच्छी तरह से देगा और प्रॉपर देगा। ये हो गया आपका स्टेबलाइजर का। अब कंपनी क्या हो गया, कभी भी कंपनी आप क्या करें, ब्रांडेड कंपनी खरीदें। जब आपको लगा ही रहे, पैसा इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, थोड़ा अच्छे कंपनी का खरीदें। लोअर कंपनी में क्या होता है कि लिखा तो रहता है कि 4 केवीए का है, ठीक है, लेकिन उसमें जो अंदर कंपोनेंट लगे रहते हैं वो थोड़ा लोअर लगे रहते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी खरीदना रहे तो थोड़ा अच्छे कंपनी वाला खरीद लें। जैसे आपका वी गार्ड का हो गया, क्रम्पटन का हो गया, इस तरह का आपका जो है अच्छे आते हैं आपका स्टेबलाइजर, तो वो खरीदें। आप बात रखें कि कनेक्शन का, कनेक्शन कैसे करना है।
कनेक्शन कैसे करना है, मान लीजिए आपको पूरे घर के लिए स्टेबलाइजर लगाना, तब तो कनेक्शन हमारा इजी हो जाता है। जैसे कि आपका मान लीजिए ये आपका एनर्जी मीटर हो गया, जो मीटर है बिजली बिल का मीटर है वो हो गया, ठीक है। तो सप्लाई हमारा आ रहा है कहीं से, मान लीजिए ये आ रहा है सप्लाई, इनकमिंग सप्लाई, पोस्ट से जो आ रहा है इनपुट सप्लाई, ये आउटपुट सप्लाई है। यहाँ पर क्या करना है आपको, MCB लगा देना है, जो होता है क्या बोलते हैं उसको, जो क्या बोलते हैं आइसोलेटर करता है, आइसोलेट करता है। तो यहाँ पर आपको आइसोलेटर MCB लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए को पूरा घर के लिए सप्लाई देना है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं स्टेबलाइजर, ठीक है। ये दोनों को जो सप्लाई इनपुट आएगा स्टेबलाइजर लगा दें यहाँ पर। स्टेबलाइजर लगा देने के बाद जिसका आउटपुट आएगा, ठीक है, इसी में आपको अगर RCCB लगाना है तो यहाँ पर लगा देंगे तो वो तो बेटर होगा, RCCB, ठीक है ना। RCCB लगाने के बाद जो जाएगा वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर MCB जो होगा, जहाँ आपको प्रत्येक रूम के लिए भेजना है तो लगा दें, वो इस तरह का बेटर होगा। ये पूरे घर के लिए हो गया। अब मान लीजिए कि आपको एक रूम, मतलब मान लीजिए आपको एक टीवी के लिए देना है, तो क्या करना है, ये MCB हो गया आइसोलेटर। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूटर MCB, ठीक है। प्रत्येक रूम के लिए MCB जा रहा है यहाँ से। तो आपको जिस रूम में टीवी लगा है, मान लीजिए इस रूम में टीवी लगा, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर MCB होगा, ठीक है। यहाँ के बाद आप स्टेबलाइजर लगा दें, ठीक है। स्टेबलाइजर लगाने के बाद ये डायरेक्टली सप्लाई आपको जहाँ टीवी भी जा रहा है वहाँ पर इसको दे दें, ताकि एक ही सेपरेट हो जाएगा। मतलब कोई भी अगर हायर प्रॉब्लम होगा या लोड आएगा तो ये क्या करेगा, ये स्टेबलाइजर उसी टीवी को सुरक्षा देगा, बाकी बात को ये डायरेक्टली सप्लाई जाएगा। जैसे इस तरह ये मोटर का हो गया, ये अंदर रूम का हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप लगा सकते हैं। स्टेबलाइजर के बारे में और अगर आपको डिटेल चाहिए कि अगर इसमें बिजली बचत होता है या बिजली खपत होता है तो उसका एक वीडियो है, आपको लिंक में हम डाल देंगे, वो आप इजी से देख लें।